नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी पीजीटी और जेएसएससी लैब असिस्टेंट के सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का जो रिजल्ट है कल ही जारी कर दिया गया है। 2 सब्जेक्ट का यहाँ पे रिजल्ट आया है, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र और प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान। भौतिक का अभी तक नहीं आया है, उसका भी रिजल्ट 1-2 दिन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ऐसा 1-2 स्टूडेंट नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ है, जबकि जो सीटें हैं वो अभी भी वैकेंट है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? और पीजीटी वाले खास करके इससे बच के रहे, ठीक है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी पीजीटी का चल रहा है उसमें भी 95% समझ करके चलिए, लगभग लगभग सभी को यहाँ पे नोटिस थमा करके दे दिया जा रहा है, ठीक है। उसका क्या कारण है और उससे क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जीव विज्ञान का रिजल्ट दिया गया है। मैंने कल ही ये वीडियो बना दिया था, मेरे ख्याल से आप सभी ने अपना जो रोल नंबर है वो चेक कर लिया होगा। जहाँ पर देखिए जीव विज्ञान का अभी भी 24 पद जो है वैकेंट है। उसके बाद रसायन शास्त्र का अभी भी 14 पद जो है ये लंबित रखे गए हैं, अर्थात कि अभी भी वैकेंट है और इनका सिलेक्शन होगा द्वितीय चरण में, जो प्रमाण पत्रों की जांच होगी उसकी, ठीक है। अर्थात कि यहाँ पे जल्द ही आपको नोटिस जारी किया जाएगा सेकेंड लिस्ट का, और उसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इससे पहले हुआ था, जितने रिजल्ट आने थे 690, उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट का रोल नंबर दिया गया था। लेकिन उतने सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि उनको किसी भी प्रकार का कोई नोटिस भी नहीं दिया था। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ये क्लियरली कहा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसका मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ये हर बार जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया जाता है वो नीचे लिखा हुआ रहता है। पीजीटी में भी देखिएगा आपका नीचे लिखा हुआ है कि आपको बुलाया जाना ये निर्धारित नहीं करता है कि आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया है। आयोग बाद में भी आपके जितने भी रिजल्ट है, जो भी आपने मार्कशीट सबमिट किया है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी ने दिखाया है, वो सभी को एक बार फिर से जांचती है, ठीक है। खास करके इसमें लैब असिस्टेंट में प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो 50% और 50% वाला क्राइटेरिया था, ठीक है, अर्थात कि 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट में आपका 50% और 50% होना जरूरी था। ये चीज़ें अच्छी तरीके से चेक किया गया। किसी किसी को पहले ही रिजेक्ट कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही, लेकिन किसी किसी का बाद में जांच हुआ और किसी प्रकार का अगर त्रुटि पाया गया तो उसको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद और कुछ कुछ बच्चों का ग्रेडिंग में प्रॉब्लम हुआ था, उनका रिजल्ट में देखिएगा ग्रेडिंग रहता है, ठीक है। सीजीपीए वाला सिस्टम चलता है जो कि इनको समझ में ही नहीं आता है जेएसएससी को, तो वैसे बच्चों का भी यहाँ पे कुछ कुछ जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अभी पीजीटी में भी वही हो रहा है। पीजीटी में क्या किया जा रहा है, जो मार्कशीट आपने दिया है हर एक साल का मार्कशीट मांगा जा रहा है। जैसे कि ग्रेजुएशन में 3 साल है तो तीनों ईयर का वहाँ पे मार्कशीट आपको दिखाना पड़ेगा। खास करके पीजी में ऐसा किया जा रहा है। पीजी में अगर आपका 4 सेमेस्टर है तो चारों सेमेस्टर का अलग अलग मार्कशीट वहाँ पे शो करना होगा, या फिर आपका 2 सेमेस्टर है तो यहाँ पे 2 सेमेस्टर का यहाँ पे ईयर वाइज अगर है तो वो चीज़ यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ हो रहा है कि अगर आपका सीजीपीए या फिर ग्रेडिंग सिस्टम है तो जा करके आपका यूनिवर्सिटी से लिखवा के लाना होगा कि वो किस प्रकार से यहाँ पे, भले ही आपका मार्कशीट में लिखा गया है कि कितना से इंटू करने से आपका परसेंटेज में चेंज होगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ जेएसएससी के द्वारा नहीं माना जा रहा है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, कॉलेज जाइए, वहाँ से प्रॉपर लिखा करके आइए कि किस प्रकार उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, तब जाके यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा। और इसी प्रकार पीजीटी में 95% जो स्टूडेंट है, लगभग 95% स्टूडेंट को नोटिस थमा दिया जा रहा है। और लगभग समझ करके चलिए 10-15 दिन का, 10 दिन का मिनिमम, 10 दिन भी नहीं, 1 सप्ताह का लगभग समय दिया जा रहा है। 29 तारीख तक समय दिया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप जहाँ भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जा करके वहाँ से ले करके आइए अपना क्लियरिफिकेशन, ठीक है। और जिनका रिजल्ट प्रॉपर नहीं है, अर्थात कि ईयर वाइज जिनका रिजल्ट नहीं है या फिर सेमेस्टर वाइज जिनका रिजल्ट नहीं है, उनको सेमेस्टर वाइज जो है रिजल्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जा करके निकाल के लाना होगा, या फिर आपके पास निकला हुआ है तो वो भी चीज़ अपने पास लेके चलिएगा, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भले ही आप जाएं वहाँ पे आपका क्लियर भी कर दिया जाए, लेकिन फिर भी बाद में सभी चीज़ों को मिलाया जाता है और बाद में अगर कोई त्रुटि मिलता है तो भी आपका वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, खास करके पीजीटी वाले बच्चे
ताकि उनका कुछ भी गलती ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। कोई भी इस प्रकार का जानकारी मिलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।